नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सक्सेस पॉइंट जीएस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बिहार पीसीएस यानी बीपीएससी के अंतर्गत जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हुए हैं, उसको हम क्या जी कुछ सेक्शन मैंने वहाँ से निकाल लिया है, परिष्कृत कर लिया है बिहार जीके और इतिहास को, ठीक है? 2 टॉपिक हम लेके चल रहे हैं इस वीडियो में, इतिहास और बिहार जीके, ठीक है? यानी कि बिहार पीसीएस में 2019 के 65वीं बीपीएससी में मैंने उस क्वेश्चन को उठाया है प्रीवियस में। जितना इतिहास और बिहार से क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं यहाँ पे उस क्वेश्चन को आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ और यहाँ से देखिए आपको डायरेक्ट फायदा होगा, ध्यान रखिएगा। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे आपको डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं, इसलिए आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये जो वीडियो है बहुत क्या जी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आप इसको गहनतापूर्वक देख लीजिए और चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या जी इस वीडियो में क्या-क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आप भी देखिए, ठीक है? चलिए। हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 65वीं बीपीएससी 2019 के प्रीवियस प्रश्न हम लोग करने जा रहे हैं और जो सेक्शन वाइज़ है, मैंने विषय लिया है इतिहास और बिहार स्पेशल से, ध्यान रखिएगा। यानी कि 2019 में जो 65वीं बीपीएससी हुआ था, उसमें जितने क्वेश्चन इतिहास से पूछे गए हैं और जितने क्वेश्चन बिहार जीके से पूछे गए हैं, मैंने सभी क्वेश्चन को यहाँ रखा है, ठीक है? तो चलिए देर ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पहला है, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? ध्यान रखिएगा, ये जो अष्टप्रधान का गठन है, आपके शिवाजी ने किया था। चूँकि शिवाजी के बारे में हम देखेंगे थोड़ा, तो यहाँ पाएँगे कि जो शिवाजी थे, क्या जी अपने प्रशासन के सही रूप से संचालन के लिए 8 मंत्रियों का एक परिषद बनाया था जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। और यहाँ आप देखेंगे कि इस 8 आपके प्रधान में जो 8 मंत्री होते थे, एक पेशवा जिसको हम लोग मुख्य प्रधान ही बोलते थे, दूसरा थे अमात्य, तीसरा मंत्री या वाक्यान्विश, चौथा सुमंत या दाबिर, 5वां सचिव या शुरनवीश या चिटनीस भी इन्हें कहा जाता था। और छठा यहाँ पे सेनापति जिसे सरे नौबत भी कहा जाता था, 7वां न्यायाधीश थे और 8वां पंडित राव जिसे सद्र कहा जाता था, ठीक है? ये 8 जो आपके प्रधान थे, इन्हीं हमें क्या जी आपके जो मंत्री 8 थे इन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था, ठीक है? जो कि शिवाजी ने इस प्रणाली को लागू किया था, ठीक है? चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे अधिक नहरों का निर्माण किया था? तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो आपका फिरोज शाह तुगलक, ये आपके सुल्तान थे जो दिल्ली में सबसे अधिक नहरों का निर्माण किया था। और ध्यान देंगे यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक की जो नहर प्रणाली की विस्तृत वर्णन याहिया बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक तारीख मुबारक शाही में वर्णित है। और इन्होंने इसमें 5 मुख्य रूप से देखेंगे आप तो नहरों की चर्चा की है। और जो उसमें 2 सबसे महत्वपूर्ण नहर हैं, एक उल्लुग खानी और दूसरा रजवाही नहर थी। ध्यान रखेंगे 2 नहर की चर्चा मुख्य रूप से की गई है, हालाँकि 5 नहर यहाँ पे हैं। और देखेंगे नहर के साथ-साथ इन्होंने क्या आपके नदियों पे जो है 50 बांध और 30 झीलों का आपका निर्माण करवाया था जिसका उल्लेख हमें यहाँ पे मिलता है, ठीक है? तो ध्यान रखेंगे दिल्ली के जो आपके सुल्तान फिरोज शाह तुगलक हैं, सबसे अधिक नहरों का निर्माण कराया था इन्होंने, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु होली का उपयोग कौन करता था? तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो आपकी बंगाल खाड़ी की जो समुद्री डकैत होते थे, ये आपके पुर्तगाली हुआ करते थे। ध्यान रखेंगे पुर्तगाली, ठीक है? पुर्तगाली आप देखेंगे तो ये सबसे अधिक जो आपके लूट-पाट के जो कांड हुए थे, ये आपके पुर्तगाली वायसराय नीनो डी कुन्हा, जिनका कार्यकाल 1529 से 1538 के बीच है। और इन्होंने क्या जी अपने जो है राजधानी कोची से गोवा ट्रांसफर कर दिया था। ध्यान रखेंगे कोची से गोवा जो है क्या जी राजधानी लाए थे। और इन्हीं के काल में सबसे अधिक लूट-पाट हुआ करता था, ठीक है? ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे 4 है। 4 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अफ़गानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड लिटन ने पश्चिमोत्तर भारत में ब्रिटिश स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए 1878 में 1878 से लेके 1880 के मध्य द्वितीय आंग्ल अफ़गान युद्ध छेड़ दिया था,
जिसके कारण क्या जी आपके लिप्टन की राजनीतिक कारकों की निंदा की जाती है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, लॉर्ड लिटन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे ठगों का जो उन्मूलन है अ, आप यहाँ पाएंगे कि आपका कर्नल सलीमन या कैप्टन सलीमन जो है यहाँ पे, इनके नेतृत्व में ठगों का उन्मूलन हुआ था। और ध्यान रखने वाली बात है जब ये अपने कार्यकाल में थे तो उस समय जो वायसराय था भारत का, सॉरी गवर्नर जनरल था जो उस समय, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ध्यान रखिएगा। कैप्टन सलीमन जो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक के नेतृत्व में कार्य कर रहे थे। और ऐसे ठगी प्रथा का उन्मूलन क्वेश्चन अगर आ जाए ये किस गवर्नर काल में हुआ था, तो ध्यान रखिएगा आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में संपन्न होता है। ठीक है, और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो देखेंगे आप, तो क्या जी ये आपके उस समय बहुत ही सख्त ही क्या कानून का निर्माण किया और ठगी प्रथा को समाप्त करने की पुरजोर कोशिश की और लास्ट में कर भी दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन है 6 नंबर, भारत के विभाजन के समय भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी? तो ध्यान रखेंगे भारत के विभाजन के समय 1947 की बात हो रही है। ठीक है, उस समय भारत के जो आपके कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी थे। कौन थे जी? जेबी कृपलानी थे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो ध्यान रखेंगे स्वामी विद्यानंद जो है क्या जी आपके, इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान अपने किसानों का नेतृत्व किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, शराबबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो ध्यान रखेंगे शराबबंदी जो नेतृत्व है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में प्रारंभ होता है। और इस आपके आंदोलन में कोई कर ना देने की, टैक्स ना देने की बात कही जाती है अंग्रेजों को। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9, चलिए देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन 9 है, बोल रहा है कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित कर किया गया था, कहाँ दफन हुए थे? उनका क्या जी आपका कब्र कहाँ है? तो ध्यान रखेंगे इनका जो कब्र है आपका नालंदा में है। नालंदा में इनका क्या जी आपका कब्र है। और ये आपका नालंदा के एक आपका जगह है बिस्वाक, वहां पे मिलेगा। ठीक है, इनका कब्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो ध्यान रखिएगा गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च की शुरुआत की थी। और 25 दिन लगातार चलने के बाद 241 मील की लंबी यात्रा तय करते हैं। और 6 अप्रैल 1930 को दांडी आपके नौसारी जिला गुजरात में पड़ता है, वहां पहुंचकर क्या जी आपके सांकेतिक रूप से एक मुट्ठी नमक उठाकर नमक उनका तोड़ते हैं। तो ये आपको जो है ये आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन वहीं से प्रारंभ होता है। तो आपका हो जाएगा क्या जी साबरमती। ठीक है, 10 का ये डी हो जाएगा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो ध्यान रखेंगे देशेर कथा महान क्रांतिकारी लेखक सखाराम गणेश देवस्कर द्वारा लिखित एक पुस्तक है। तो ऑप्शन ये हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बी देख लेते हैं। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1905 में भारत के सेवक समाज की स्थापना की थी। गोपाल कृष्ण गोखले, सी हो जाएगा। ठीक है, जिसे हम गांधी जी का राजनीतिक गुरु भी मानते हैं।
गोपाल कृष्ण गोखले जी को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी थी? तो ध्यान रखिएगा 1915 में जो रविन्द्रनाथ टैगोर को एक ब्रिटिश सरकार ने क्या नाइटहुड की उपाधि दी थी, जो इस सर की उपाधि से अलंकृत की थी। जब 1919 में क्या जी जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है, तो उसके विरोध स्वरूप में आपके रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या जी ये आपके नाइटहुड की उपाधि सरकार को लौटा देते हैं। तो ध्यान रखेंगे आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान क्या हुआ था, ये नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटाई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे आ गया आपका, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो ध्यान रखिएगा ये आपका जो डच ने सर्वप्रथम क्या थी 1632 में आपके पटना में अपनी फैक्ट्री को स्थापित किया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे? तो ध्यान रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी और इसके संस्थापक थे ए ओ ह्यूम। कौन थे जी? ए ओ ह्यूम। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। 16 क्वेश्चन क्या है जी, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो ध्यान रखिएगा क्या जी ये आपके जो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये पंडित बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। और इन्होंने क्या जी अंग्रेजी सरकार की क्रूरता और क्या जी भारतीय संस्कृति के प्रति हीन भावना के बहुत आलोचक थे। और इसी के एवज में क्या जी ये अपने क्रांतिकारी लड़ाई को आगे बढ़ाया और इन्होंने 1881 में देखिएगा केसरी नामक समाचार पत्र प्रकाशन किया जन जागरूकता के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन हो जाएगा सी बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ जाइए 18 नंबर क्वेश्चन, इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या जी आपका इंडियंस फॉर इंडियन की रचना देशबंधु चित्तरंजन दास ने किया था, सी आर दास ने किया था। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ध्यान रखिएगा सत्य शोधक जो समाज की स्थापना क्या जी 1875 में ज्योतिबा फूले, इनका पूरा नाम ज्योतिबा गोविंद राव फूले द्वारा की गई थी। और इनका जो ये आपके सत्य शोधक समाज का स्थापना करने का उद्देश्य था ब्राह्मणवाद और और उसकी कृतियों के विरुद्ध आवाज उठाना था। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा सही, ज्योतिबा फूले। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो ध्यान रखिएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 1940 में क्या जी महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया था। और इसमें सत्य जो भी ग्राही होते थे और किसी भी स्थान पर भाषण देकर अपनी गिरफ्तारी को क्या सुनिश्चित करते थे। और इसी कड़ी में आप देखेंगे प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे। कौन थे जी? विनोबा भावे थे। और दूसरे थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग, पहला सत्याग्रही थे विनोबा भावे, दूसरा थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन 21 क्या है, लंदन में इंडियन हाउस के संस्थापक कौन थे? ध्यान दीजिएगा लंदन में आपके इंडियन हाउस के संस्थापक आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या जी एक भारतीय समाजशास्त्री आपके श्यामजी कृष्ण वर्मा जी थे। कौन थे जी? श्यामजी कृष्ण वर्मा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा क्या जी। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा भागलपुर में क्या जी महादेवलाल सराफ एक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी के रूप में क्या जी कार्यरत थे। और इन्होंने वर्ष 1930 में भागलपुर में क्या नमक सत्याग्रह को संचालित किया था। तो ध्यान रखिएगा
आपके महादेवलाल सराफ, जो कि क्या जी आपके महात्मा गांधी के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। चलिए, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो ध्यान रखिएगा क्या जी, आपके यहाँ पे जो ताम्रलिपि है, ताम्रलिपि, क्या जी ये आपके देखेंगे तो गुप्त काल में क्या जी उत्तर भारतीय व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता। और इसके साथ-साथ क्या जी, अगर पलोड़ा रहता, घंटलसाला बंदरगाह रहता तो वो भी सही हो जाता। क्योंकि क्या जी आप देखेंगे यहाँ पे कि गुप्त काल में जो उत्तर भारतीय व्यापार के लिए 3 बंदरगाह का क्या जी प्रयोग मिलता है। पहला था आपका ताम्रलिपि, ताम्रलिपित, ठीक है, जो आपका ऑप्शन बी है। और दूसरा जो यहाँ पर प्रयोग होता था वो था पलोड़ा, और तीसरा घंटसाला, ठीक है, बंदरगाह का प्रयोग होता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 24 देखते हैं। चलिए देख लीजिए यहाँ पे, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, आपकी क्या जी ये वैद्य जो सुश्रुत है, ऑप्शन ए, क्या जी इन्हें आपको जाना जाता है। और ये बहुत बड़े क्या जी आपके शल्य चिकित्सक थे, बहुत क्या जी बड़ा विद्वान थे आपके चिकित्सा के क्षेत्र में। तो ऑप्शन ए ध्यान रखेंगे क्या जी गुप्त काल में आपके औषधि के क्षेत्र में सबसे अधिक क्या जी आपके सुप्रख्यात थे सुश्रुत। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन 25। क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर था? तो ध्यान रखिएगा, जो मुगल आपकी चित्रकला था क्या जी, जहांगीर के काल में आपके सबसे शीर्ष पे था, जिसे क्या जी आप कहा भी जाता है चित्रकला का स्वर्ण काल आपके जहांगीर के काल को ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ, चूंकि आप यहाँ देखेंगे क्या जी, ये जो आपके जो जहांगीर थे क्या जी आपके बहुत सारे क्या जी चित्रकला को लेके काम को किया, और उसको आपने क्या जी बढ़ाया। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, मनसबदारी व्यवस्था मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। हाँ, अकबर ने इस व्यवस्था को अपने शासनकाल में 11वें वर्ष से 15वें वर्ष के बीच क्या जी लागू किया था। और सम्राट ने क्या जी जो अशोक सॉरी, आपका जो यहाँ पे देखेंगे अकबर थे क्या जी मनसबदारी व्यवस्था को सैन्य व्यवस्था तथा नागरिक प्रशासन को कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिए बनाया था। और तो इसके साथ क्या जी अब क्या हो जाएगा, अब देखेंगे यहाँ पे राजस्व एकत्रित करने हैं तो बिल्कुल नहीं, धार्मिक सद्भाव को स्थापित है तो बिल्कुल नहीं, स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए बिल्कुल नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सैनिकों की सुगमता से भर्ती करने के लिए मनसबदारी प्रथा क्यों लागू की गई थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं आपका नेक्स्ट। अपने शिलालेखों में अशोक समानता किस नाम से जाने जाते हैं? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अपने शिलालेखों में अशोक जो है प्रियदर्शी के नामों से जाने जाते हैं। अशोक की सर्वाधिक प्रचलित उपाधि देव नाम प्रियदर्शी राजा थी। उनके नामों का उल्लेख 4 क्या लघु शिलालेखों में मिलता है, जो कि मास्की, गुजरा, नेतुर, उद्गोलन, आप देखेंगे इनके शिलालेख तो पाएंगे क्या जी इनका नाम क्या मिलता है, अशोक नाम मिलके मिलता है, वहाँ पे देव नाम प्रियदर्शी, ठीक है। ध्यान रखिएगा इनका क्या जी अन्य नाम क्या है, प्रियदर्शी अशोक का। आज ये क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत के कौन सी लिपि दाहिने से बाएं लिखी जाती थी? ब्रह्मी, शारदा, खरोष्ठी, नंदगिरी। तो ध्यान रखिएगा ये आपकी खरोष्ठी लिपि थी, ठीक है। सम्राट अशोक की जो शाहबाजगाड़ी और क्या जी मानसेहरा अभिलेख था, जो कि पाकिस्तान से मिला हुआ था, इनकी इस अभिलेखों में क्या जी खरोष्ठी लिपि का प्रयोग की गई थी, जो क्या जी आपको दाएं से आप यहाँ देखेंगे क्या जी आपको बाएं की ओर लिखने को मिलेगा। और ये जो क्या जी अशोक के जो प्रथम आपके अभिलेख थे, इसे कौन पढ़ा था जी? तो आपके जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था। और वही क्या जी ब्राह्मी और कोष्ठी लिपि को पढ़ा था आपको जेम्स प्रिसेप ने, ध्यान रखिएगा प्रिंसेप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या जी यहाँ पे 29 है, बिहार में स्वराज दल, ध्यान रखिएगा क्या जी ये क्वेश्चंस अब कुछ यहाँ को बिहार से मिलेंगे। बिहार में
स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा क्या जी, आपके जो बिहार में है, स्वराज दल का जो गठन है, यहाँ पे देखेंगे श्री कृष्ण सिंह ने किया था। कौन किया था जी? श्री कृष्ण सिंह। अ, 1 मिनट, चलिए देख लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह। और ध्यान रखेंगे बिहार में क्या जी, स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया था। और आप देखेंगे क्या जी, आपके राष्ट्रीय लेवल पे स्वराज दल का गठन मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं हम लोग। 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? ध्यान रखिएगा क्या जी, आपके बिहार के पश्चिम चंपारण जो जिले में क्या जी सबसे अधिक घने वन है, और ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है? पश्चिम चंपारण, ठीक है? ध्यान रखिएगा, पश्चिम चंपारण में घने पतझड़ वन का जो क्षेत्र विस्तार है 231 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, बिहार में किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? ध्यान रखिएगा, बिहार में किस जिले में गंगा नदी की लंबाई सबसे अधिक है? भागलपुर, कटिहार, पटना, बेगूसराय। चलिए बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा पटना, ठीक है? सी। ध्यान रखिएगा क्या जी, आपका आप देखेंगे बिहार में क्या जी, अब जो ये आपका गंगा है, पटना जिले में क्या जी सबसे लंबी है। और ये गंगा नदी का उद्गम स्थल हो जो है, उत्तराखंड के केदारनाथ चोटी के ऊपर क्या जी, गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से होता है। और देखेंगे चौसा के निकट यह क्या जी, यह बिहार के मैदानी भाग में प्रवेश करती है। और इस नदी की कुल लंबाई 2500 किलोमीटर है, जिसमें क्या जी आपको 445 किलोमीटर बिहार में है। बिहार में इसका कुल अपवाह क्षेत्र जो है 15,165 वर्ग किलोमीटर है। और गंगा बिहार में बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार आदि जिलों में क्या जी प्रवाहित होती है। तो ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है? क्वेश्चन यहाँ से हमेशा पूछता रहता है, इसलिए इस पे थोड़ा हम डीप विस्तृत कर दिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, अखिल भारतीय किसान सभा की गठन क्या जी आपका स्थापना देखेंगे तो आपका 11 अप्रैल 1936 को क्या जी आपके लखनऊ में किसान नेताओं ने की थी। और इसी के तर्ज पे क्या जी 1923 में देखेंगे हम लोग, आपके स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने बिहार के प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। और वर्ष 1928 में आंध्र प्रांतीय जो रैयत थी सभा की स्थापना एनजी रंगा ने की। और उड़ीसा में मालती चौधरी ने क्या जी उत्कल प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे आपका कौन हो जाएगा जी, ऑप्शन स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने किया था, ठीक है, बिहार में। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 33 पे। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई है? तो ध्यान रखेंगे आपकी क्या जी सर्वोच्च आपकी क्या घनी आबादी, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा जी, शिवहर है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के जो शिवहर जिला है सर्वोच्च घनी आबादी वाले का जी ये दर्ज किया गया है। यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी क्या जी एक वर्ग किलोमीटर में 1880 व्यक्ति क्या जी वहाँ पे निवास करते हैं। तो ध्यान रखिएगा सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो जिला है आपका कौन हो जाएगा जी, आपका ये हो जाएगा शिवहर, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 34 क्वेश्चन देख लेंगे। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? यानी कि क्या जी बिहार जो है, बिहार में जो गंगा नदी प्रवाहित होती है, तो उस गंगा नदी किनारे स्थित जिलों की संख्या बताना है, ठीक है? और यहाँ पे जिला देखेंगे आप तो पाएंगे क्या जी बिहार में कितने जिला, 12 जिला से क्या जी गंगा टच करके निकलती है। वो 12 जिला क्या जी आपके कौन कौन होते ध्यान रखिएगा, बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया तथा कटिहार है। ये 12 जिलों से क्या जी गंगा नदी प्रवाहित होते हुए आपके जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है?
तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन क्या जी आपके यहाँ पे हमेशा पूछता है कि कौन सा वन्य जीव बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है। तो यहाँ देख लीजिए आप, क्या जी बिहार के जो मुंगेर जिला में है, ये आपका कौन है जी? भीमबंध है। ध्यान रखिएगा, बिहार के क्या जी मुंगेर जिले के जो दक्षिणी पश्चिमी भाग में भीमबंध नाम का एक क्या जी क्षेत्र है, जो कि लगभग ये आपके 682 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है? तो आपका यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? भीमबंध वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं 36। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? यानी सबसे अधिक लिंग अनुपात कहाँ दर्ज की गई है? क्वेश्चन क्या जी आपका देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा आपका गोपालगंज। 2011 के जनगणना के अनुसार क्या जी गोपालगंज जिला है, जो कि आपके सारण कमिश्नरी का है, सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया। ठीक है? आप यहाँ पे ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा ये बी। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। ठीक है? चूंकि ये बहुत प्रसिद्ध शिक्षाविद, अधिवक्ता तथा पत्रकार भी थे। ठीक है? और संविधान सभा के आप ध्यान रखिएगा, ये प्रथम अध्यक्ष भी थे। ठीक है? हाँ, अस्थायी अध्यक्ष थे। 9 दिसंबर 1946 का इन्हें बनाया गया था। चूँकि सबसे वृद्ध होने के कारण संविधान सभा में देखिएगा, सबसे जो वृद्ध ओल्ड पर्सन थे यही थे। उनके सम्मान में क्या जी 2 दिन के लिए इन्हें बनाया गया था। 9 दिसंबर को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं और फिर 11 दिसंबर से देखेंगे आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अस्थायी अध्यक्ष बन के क्या जी कार्य को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है? क्वेश्चन नंबर देख लेंगे 38। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाली नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या जी रोहतास जिला भारत के बिहार राज्य में एक जिला पड़ता है और इस देखेंगे इस जिले का जी मुख्यालय जो है सासाराम में है। और इस यहाँ पे जो सासाराम क्या जी है, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ठीक है? यहाँ पे आप देखेंगे कि धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला जिला ये नहीं है। ठीक है? रोहतास। आइए क्वेश्चन नंबर 39 पे। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा क्या जी, आप ये क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में रहते ही रहते हैं। वीर कुंवर सिंह याद कर लीजिएगा, कुंवर सिंह या वीर कुंवर सिंह क्या जी आपके, इन्हें बिहार का सिंह भी कहा जाता है। ठीक है? आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया है? यानी कि बिहार में सॉरी बताना हो भारत के कौन से राज्य हैं जिसको कभी का जी विशेष श्रेणी में नहीं रखा गया है? तो ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे विशेष श्रेणी में क्या जी आपको यहाँ पे 11 राज्य अभी तक शामिल किए गए हैं। असम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका बिहार क्या जी अभी तक कभी भी विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त नहीं किया हुआ है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए सही आंसर। ठीक है? चलिए आज ये क्वेश्चन नंबर 41 पे, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम टैगलाइन क्या है? तो ध्यान रखिएगा, जो आपका क्या जी बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का जो टैगलाइन है, ये आपका क्या जी है, बिहार इज सॉरी बीसफुल बिहार। ऑप्शन सी है। ठीक है? ध्यान रखिएगा, आपका बीसफुल बिहार है। ठीक है? आगे देख लेंगे क्वेश्चन नंबर क्या जी आपका 42। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र संपादक कौन थे? ध्यान रखिएगा क्या जी आपका 1918 में द्विसाप्ताहिक अखबार के रूप में सर्च लाइट जो है क्या जी समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ और इसके संपादक मुरली मनोहर प्रसाद थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है? ध्यान रखिएगा, मुरली मोहन प्रसाद थे। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं नेक्स्ट 43। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, जुलाई 1931 में बिहार समाजवादी दल की स्थापना जयप्रकाश नारायण क्या जी आपका फूलन प्रसाद वर्मा
एवं कुछ अन्य लोग मिलकर किए थे। तो यहाँ पे क्या जी जयप्रकाश नारायण नहीं दिया है ऑप्शन में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा जी फूलन प्रसाद वर्मा के साथ चला जाएगा, ठीक है, आपका ए। चलिए आगे देख लेते हैं 44 सन 1939 में बिहार में अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ध्यान रखेंगे वर्ष 1939 में बिहार में अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल शंकरदयान ने किया था, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे जी आपके ए। तो ऐसे मैंने देखा क्या जी आपके सिर्फ इतिहास को यहाँ पे रखा और आपने देखा बिहार के कुछ क्वेश्चंस रखा। तो मैंने यहाँ देखा है क्या जी आपके 44 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन रहे हैं। हालाँकि कुछ क्वेश्चंस और हैं, मैंने उसको छोड़ दिया है क्या जी, यहाँ पे आपके फ्रंट में नहीं आ रहे थे। 2-4 क्वेश्चन छूटे हुए हैं। लेकिन आप देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन के लेवल यही है, जो बिहार बीपीएससी क्या जी आपका एग्ज़ाम लेती है, तो आप समझ सकते हैं क्या जी इस क्वेश्चन को देखने के बाद कि बिहार से क्वेश्चंस कैसे-कैसे यहाँ पे रखे हैं। आपके इतिहास आप देखेंगे तो सबसे अधिक क्या जी आपके मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत से रखा है ना, यहाँ पे क्वेश्चन रखा गया है। फिर क्या जी आपका है मध्यकालीन से भी कुछ क्वेश्चन है, प्राचीन काल से भी आपको कुछ देखने को मिला है यहाँ पे। तो ऐसे आप देखेंगे क्या जी आपका ये 2019 का जो 65वीं बीपीसी हुआ था, उसका मैंने क्या जो भी क्वेश्चंस आपके इतिहास और बिहार से थे, मैंने सबको करा दिया। आप इसको देख लीजिए, ठीक है? और कोशिश करिए इसको आप समरन करिए, पढ़िए, ठीक है? बाकी मैं कोशिश करूँगा कि मैं सेक्शन वाइज़ क्या जी, अलग-अलग वीडियो आपको देता रहूँ, तो आप थोड़ा बहुत क्या जी, इसको देख लीजिएगा। चलिए, चलते हैं दोस्तों। जय हिंद।